नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों कल जो है इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। और आप लोग जैसा कि मैसेज किए थे हमारे पास कि सर अगर क्वेश्चन अगर एक बार रिवाइज हो जाता तो पता लग जाता कि हमने कितने गलत किए हैं और कितने सही किए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो है हम आपसे आज डिस्कस करेंगे जिसका कि एग्ज़ाम कल 16 मार्च 2025 को हुआ है। तो आप लोग जितने भी इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं वो एक बार क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, अपना आंसर को देख लीजिएगा, उसके बाद एक काउंट बना लीजिएगा कि आपने कितने सही करके आप आए हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं हो सकता है कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो या आप क्वेश्चन को देख करके समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड हैं और आपको लगभग 120 क्वेश्चन में से हम 100 क्वेश्चन तो ज़रूर आपको हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मेरे पास अभी देखिए 3 से हम लोग शुरू करेंगे और जिस जिस क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे हम एक बार आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं मिल पाया है, और जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है हम लोग उसका एक बार आंसर को देख लेंगे। ठीक है, और आप एक बार जो है जैसे कि हमने जो इसको टाइपिंग करवाया है तो टाइपिंग में क्या है तो मे भी कुछ मिस्टेक होंगे या फिर कुछ क्वेश्चन जो नहीं देखे होंगे प्रॉपर तरीके से, तो उसमें से कुछ वर्ड जो है आपको मिसिंग रहेगा। तो आप सिर्फ आंसर पे ध्यान दीजिएगा, आंसर लगभग आपको जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं। हाँ, आपको जो है ये दूसरा पार्ट भी मिलेगा इस वीडियो का। ये जो है आपको पार्ट 1 में लगभग हम 65 क्वेश्चन करेंगे और अगले पार्ट में जो है बाकी के जो रिमाइनिंग क्वेश्चन हैं हम उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसमें 65 क्वेश्चन को देखते हैं और आप उसमें से 65 में से आपने कितना सही किया है एक बार अपना नोट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग 3 से शुरू करेंगे। आप यहाँ पे देखिए ऑल द फ्लोइंग आर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एसेप्ट का क्वेश्चन था 3 नंबर। ठीक है, 1 और 2 आप लोग देख लीजिएगा, हम 3 से शुरू करेंगे। तो एसेप्ट का क्वेश्चन था, तो इसमें आप देख सकते हैं पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, इसमें सलाइवरी ग्लैंड जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 4 नंबर, द नेम ऑफ रिफ्लेक्स दैट रिजल्ट इन ग्रेट टो एक्सटेंशन फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ सोल ऑफ द फुट। छोटा सा बेबी को जब आप उसके सोल को आप स्टिमुलेट करते हैं तो कौन सा रिफ्लेक्स होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो आप जो है यहाँ पे आंसर बेब सिंह की रिफ्लेक्स करिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 5 नंबर, ऑल द फ्लोइंग आर पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टीम। एसेप्ट का क्वेश्चन था सॉरी, एसेप्ट का क्वेश्चन था। इसमें आप देख सकते हैं ऑब्लोगंटा, पोन्स, मिड ब्रेन, ये सारे ब्रेन स्टेम के हैं, जबकि थैलेमस जो है ये आपका मिड ब्रेन का है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा थैलेमस। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 6 नंबर का। 6 नंबर में आप देखिएगा तो फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व यानी कि दूसरा आपका क्रेनियल नर्व है और ये जो है आपका विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका विजन जो है इसमें आंसर हो जाएगा। अगला है 7 नंबर, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ गैस गैंग्रीन। ठीक है, तो आपको पता है गैस गैंग्रीन के जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो आपका 2 नंबर यानी कि क्लोस्ट्रोडियम परफ्रिंगेंस हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 8 नंबर। 8 नंबर में आप देखिएगा इनिशियल इन्फेक्शन बाय ऑर्गेनिज्म इन ए होस्ट। ठीक है, तो इनिशियल इन्फेक्शन क्या कहलाता है, तो आपका प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 9 नंबर, अकॉर्डिंग टू फ्रीवुड साइकोसेक्सुअल थ्योरी, बर्थ से लेकर यानी 0 से 1 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उसमें किस प्रकार का स्टेज को आप लोग जानते हैं, तो वो जो है आपका ओरल स्टेज कहलाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 10 नंबर। 10 नंबर में आप देखिएगा इरेक्शन स्टेज ऑफ एडोलसेंट, 12 से 19 साल का जो आप फिगर आउट करते हैं वो जो होता है स्टेज, वो आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर हम लोग देखेंगे, वन ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल रेफर्स टू सब्लिमेशन ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये जो है ये हमको लगता है क्वेश्चन अधूरा है या फिर क्या, आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा, आप इसमें क्या है किसी एक चीज़ में अच्छा करते हैं और किसी दूसरे में खराब करते हैं, तो उस समय जो डिफेंस मैकेनिज्म काम में लाया जाता है वो आपका सब्लिमेशन कहलाता है, आपका 1 नंबर का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मे बी अगर हम किसी क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सही है, तो आप जो है उसको जरूर मानिएगा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो आंसर हम आपको बता रहे हैं ये बुक्स और गूगल की मदद से क्या हुआ है, कन्फर्मेशन किया हुआ है, तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। 12 नंबर का देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग, अटेंडिंग, इंटरप्रेटिंग, क्रिएटिंग मीनिंगफुल पैटर्न्स थ्रू सेंस ऑर्गन इज नोन एज, इसका ए आंसर हो जाएगा अटेंशन। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर का क्या होगा, ए नेचुरल एंड एक्वायर्ड एबिलिटी टू डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एट सर्टेन लेवल,
ये क्या कहलाता है, तो आपका इंटेलिजेंस कहलाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर का, ऑल द फ्लोइंग आर रिलेटेड टू क्लास एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो ये जो है आपका स्टैटिक नेचर के नहीं होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 21 नंबर आ गया है, ये आपका 14 नंबर था, 21 नंबर, बाकी के 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये मुझे नहीं मिले, तो हम आगे शुरू कर दिए। 21 नंबर में देखिएगा, द करेक्ट नर्सिंग एक्शन व्हेन ए क्लाइंट बिगिन टू कफ एज ए नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इज पास्ड इनटू द ओरोफेरिंग्स इज टू, इसमें क्या होता है मैनोवरिंग में, आप यहाँ पे देखिएगा तो हैव द क्लाइंट टिल्ट द हेड बैक टू ओपन द पैसेज। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कैथार्टिक्स है, ड्रग का एक टाइप है जो कि आपको क्या करता है, तो ये प्रमोट करता है बाउल एक्टिविटी को। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 23 में देखिए, द नर्स इज अबाउट टू एडमिनिस्टर आयरन डेक्सट्रोन टू द क्लाइंट, द करेक्ट टेक्निक टू एडमिनिस्टर द ड्रग इज, आपको पता है आयरन का जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो IM दिया जाता है और जेड ट्रेक मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जेड ट्रेक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 24, द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल इन वेन क्या कहलाता है, आपका एयर एम्बोलिज्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग 25 देखेंगे, एवरी पर्सन हु अटेंड ए स्मोकिंग सेशन एजुकेशनल प्रोग्राम एक क्वेश्चन आया, दिस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज कॉल्ड, ये आपका केस स्टडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 26 की तरफ जाएंगे, 26 में देखेंगे, एज पर अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ए ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस सर्विस एजुकेशन कैन बी जज इज, ये आपका स्टैंडर्ड कहलाता है, यानी कि 2 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, इसका आंसर। आगे 27 है, ए नर्स इज टीचिंग ए डायबिटिक पेशेंट फॉर सेल्फ इंजेक्टिंग इंसुलिन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर दिस पर्पस, आप सेमिनार के मदद से आप उसको सिखाइएगा या फिर सिम्पोसियस के मदद से या डेमोन्स्ट्रेशन के मदद से, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन के मदद से आप इसको सिखाइएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक 26 जो है हमारे पास नहीं है, 26 का आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसका आंसर होगा। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये आई थिंक 28 का है या किसका है, ये क्वेश्चन आगे पीछे थोड़े से हो गए हैं। ठीक है, और आई थिंक इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। द की कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग इंक्लूड, तो आपका ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है इसी का है, 28 का ही ये आंसर ऊपर हो गया है। ठीक है, आगे 29 का देखिएगा, इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आज रेफर्ड एज, ये आपका पेडोगोगी कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 30 नंबर, डोमेन ऑफ लर्निंग दैट अप्लाइज टू एटीट्यूड बिहेवियर नॉर्म्स एंड वैल्यू, ये क्या कहलाता है, आपका इफेक्टिव कहलाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 31 है, सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैलेमिया आर ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या होगा, इसमें कफ आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो इसका कफ जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हाइपोकैलेमिया के आप लोग जानते हैं सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस आएगा, कॉन्स्टिपेशन आएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर का आप देखिएगा, इन एडिशन डिजीज देयर इज ए सफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ, इसमें पता होगा आपको कॉर्टिसोल। ठीक है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से ये इसका सेक्रेशन होता है, उसका डिफिशियंसी हो जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्टिसोल। ठीक है, 33, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर एडवांटेज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, इसमें एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये एंटीकोगुलेंट जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे 34, इन पार्किंसन डिजीज ब्रेडिकाइनेसिया इज डेमोन्स्ट्रेट बाय, आपको पता होगा पार्किंसन में क्या होते हैं, जो पेशेंट होते हैं वो सफलिंग गेट और स्लो उसका जो मोशन होता है वो स्लो हो जाता है, और गेट सफलिंग गेट आपको पता होगा पैर जो है ज़मीन से रगड़ के चलना होता है, वो जो है आपका सफलिंग गेट कहलाता है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 35 है, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर पेरिफेरल पल्सेस, यहाँ पे आई थिंक पल्सेस होगा, एक्सेप्ट में पूछ रहा है, तो पेरिफेरल आपको पता है हाथ और पैर की होते हैं, जबकि जुगुलर जो है आपका गर्दन के पास होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। आगे 38 देखेंगे, सर्जरी परफॉर्म टू इरिडिकेट ए डिजीज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो आपका क्यूरेटिव सर्जरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है तो एक बार जरूर हमें आप कमेंट करिएगा कि हाँ सारे क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है एलन टेस्ट इज यूज्ड फॉर, आपको पता होगा एलन टेस्ट जो हम लोग एबीजी स्टडीज़ के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर एबीजी हो जाएगा 1 नंबर। आगे है ये आई थिंक 36 का है, ये जो है आपका हाइपरटेंसिव वाला आपका 37 का होना चाहिए। ठीक है, आगे पीछे हो गया है,
एटेनोलोल किस प्रकार का ड्रग है, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया आपका ये 39 देखिएगा। स्ट्रेटियोरिया जो है आपका क्या कहलाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको देखने को मिलता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 में है आपका ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर नर्सिंग इंटरवेंशन इन केस ऑफ बिलो नी एम्पुटेशन। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मॉनिटर करेंगे ब्लीडिंग को, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 का हम लोग देखते हैं, एबनॉर्मल रैपिड प्रोलाइफरेशन ऑफ एपिडर्मल सेल काउजेज, तो ये जो है आपका सोराइसिस की कंडीशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे है स्टेपेडेक्टोमी इज डन इन केस ऑफ, किस कंडीशन में हम ये जो स्पेडेक्टोमी करवाते हैं, तो ओटोस्क्लेरोसिस के कंडीशन में हम लोग इसका जो है सर्जरी करवाते हैं। 43 आप देखिएगा, वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटी एरिथमेटिक ड्रग, ठीक है। तो ये जो है आपका एडेनोसिन, आपने देखा होगा आंसर में एडेनोसिन था, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। 44 है ऑपरेशन बिलोरोथ फर्स्ट, ठीक है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था, बिलोरोथ फर्स्ट जो है दूसरा नाम क्या है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो गैस्ट्रोड्यूडेनोटॉमी कहलाता है, ठीक है। तो इसका 2 नंबर इस प्रकार गैस्ट्रोड्यूडेनो अगर आप करके आए हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 का है एब्डोमिनल, इसमें क्वेश्चन था एब्डोमिनल मास, ठीक है। इस प्रकार से एब्डोमिनल, कौन से एब्डोमिनल मास में आपको एक गांठ, नोड्स वगैरह, लिम्फ वगैरह देखने को मिलता है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें जो था ओवेरियन कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओवेरियन कैंसर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 46 में है आपका ऑल वाज सिंस डिसेबिलिटी एंड काउज्ड बाय डिजीज, इसमें क्या था, ये टर्सरी प्रिवेंशन में आता है, जिसमें आप रिस्टोर करते हैं और डिसेबिलिटी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये आपका टर्सरी प्रिवेंशन का कंडीशन है, जिसको कि आप आंसर करिएगा, टर्सरी प्रिवेंशन के तहत वो आता है, ठीक है। आप उसमें प्रमोशन था, आप डिसेबिलिटी को रिस्टेंड करने का, इस प्रकार से क्वेश्चन था। 47 इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन इज कंपोनेंट ऑफ, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पहला जो प्रोसेसिंग होता है वो एक्शन फेज का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्शन फेज, ठीक है। उसके बाद है आपका पब्लिक हेल्थ नर्स, ऐसे था कुछ, PHN एलोइंग एक्सेप्ट ट्रीम द ब्रीथ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ फैमिली इनटू, इस प्रकार से था कि जो PHN होती है वो अगर हॉस्पिटल में काम करती है तो उनके प्रॉब्लम्स, जो फैमिली प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें क्या था आपका क्राइसिस सिचुएशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम हो सकता है सही से लिख नहीं पाए होंगे। 49 का है आपका, 49 का क्या है, काउजेशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैंड ऑन, किस प्रकार से था, काउजेटिव डिजीज को जो हम किस प्रकार से उसको ये करते हैं, उसका जो जांच वगैरह जो हम लोग करते हैं एक कम्युनिटी बेस्ड, तो वो क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर होगा, आप देखे होंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड पहला नंबर का क्वेश्चन था, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज डन ऑफ विटामिन डोज, यहाँ पे सॉरी डोज यहाँ पे होगा, शेड्यूल इज डोज ऑफ विटामिन ए, तो आपको 1 नंबर में आंसर होगा आपका 1 लाख यूनिट का, ठीक है। तो 1 लाख यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 51 का देखिएगा, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कैबिनेट टेम्परेचर टू बी मेंटेन बिटवीन, तो आपको पता होगा ILR का टेम्परेचर जो हम लोग रखते हैं वो +2 से लेकर के +8 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 का है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकनगुनिया फीवर, चिकनगुनिया फीवर आपको पता होगा 4 से 7 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो इसका राइट आंसर 4 से 7 दिन का होगा। 53 का है एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ फैट ट्राइग्लिसराइड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये आपको पता होगा ट्राइग्लिसराइड और फैट जो होते हैं ये कंपाउंड लिपिड होते हैं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर फर्स्ट एड मेजर फॉर बर्न केस, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे आंसर पढ़िएगा, तो ये सारे सही हैं, लेकिन ये जो है आपको यहाँ पे गलत देखने को मिलेगा 4 नंबर का, जिसमें आप अप्लाई आइस करते हैं, ऑयल करते हैं या टर्मरिक करते हैं, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। 55 है अंडर सेफ एबॉर्शन सर्विस द फ्लोइंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू वुमन एक्सेप्ट, इसमें क्या करते हैं हम लोग, MVA नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन जो होता है वो नहीं करते हैं हम लोग सेफ एबॉर्शन में, ठीक है। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस लेटेस्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP 2017, आपको पता होगा
NHP 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 57 में है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG कब अचीव किया जाएगा। ये जो था पहले 2025 इसका था, लेकिन इसको बढ़ा करके जो 2030 कर दिया गया, तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2030। ठीक है। उसके बाद 58 का है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, IRC, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आपको पता होगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920। उसके बाद अंडर नेशनल हेल्थ मिशन NHM में जो है RBSK का कब लॉन्च किया गया, तो ये आपको 2013 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। 60 नंबर नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, ठीक है, वृद्धा जो एक वृद्ध अवस्था में एक लॉन्च किया गया था प्रोग्राम वृद्ध जनों की सेवा के लिए, वो एक प्रोग्राम था, कब लॉन्च किया गया था आपका 2010 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद है आपका 61 का अपगार स्कोर इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट है अपगार स्कोर, आप लोग जानते हैं, जिसमें अपीयरेंस भी देखते हैं, पोस्चर भी देखते हैं, ग्राइमेस भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे चौथा ऑप्शन था आपका रिएक्शन का, जो कि बिल्कुल गलत था, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एक्सेप्ट का क्वेश्चन था। ठीक है। 62 में है द फ्लोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म, और एक्सेप्ट इसमें भी है, तो ये सारे रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन से डेफिसिट हो जाता है, जबकि ये 7 ईयर्स का ऑनसेट पे नहीं होता है, जबकि ये आपको बचपन से ही 2 साल 3 साल से जो है ये आपको देखने को मिलने लगेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 है आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ क्या हो जाएगा, विटामिन B12। हालांकि जब आप बुक में देखिएगा या गूगल करिएगा तो आपको फॉलिक एसिड भी कहीं कहीं उसमें रहता है, लेकिन आपको विटामिन B12 जो है आपको करना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 में ए फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन, ठीक है, बच्चों में, तो ये आपका क्वाशियोरकर की कंडीशन हो जाती है, तो ये आपका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 65 में है फ्लोइंग आर द क्लिनिकल साइन ऑफ चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। सारे कुछ आपको देखने को मिलेगा, प्रोटीनूरिया भी आपको मिलेगा, हाइपोएल्बिनियम भी दिखेगा आपको, हाइपरलिपिडीमिया भी दिखेगा, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो टोटल जो है यहाँ पे 65 क्वेश्चन हमने आपको अभी दिखाया है, और आप अपना मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है, ताकि आप एक बार आश्वस्त हो लें कि हमने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, आपको एक बार हमको जरूर बता दीजिएगा। बाकी के जो 66 से लेकर के 120 तक का क्वेश्चन है वो हम दूसरे पार्ट में आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर मेरा भी आंसर आपको कहीं गलत लगे, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन प्रिपेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि ये इसका आंसर ये नहीं ये होगा, ठीक है, ताकि और जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, उसको थोड़ा सा मदद मिले। बाकी हम अगला पार्ट जल्दी ही आपको ज़रूर हम डाल देंगे, और दूसरा पार्ट के लिए जो हमारे व्यूअर हैं, एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दूसरा पार्ट भी आपको जैसे ही हम देंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। बाकी नर्सिंग की जानकारी के लिए, नर्सिंग से जुड़े हुए कोई भी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऑन टाइम नर्सिंग जगत से हम आपको जोड़ के रखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।